मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हैदराबाद के मज़ाफात में मुनक़िदा टीआरएस के जलसे आम को लेकर अवाम और कायदीन में जोश। दोनों अजला से बड़ी तादाद में अवाम की रवानगी। तारीख साज जलसा होगा, एमएलएस और वजीर की उम्मीद। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड काम अंजाम पा रहे हैं और कहा कि शहर को खूबसूरत देखना मेरी अहम ख्वाहिश है। एमआईएम के जिलाई व शहरी दफ्तर का जावेर अहमद के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि मजलिसी मुसलमानों की वाहिद व मुसलमान नुमाइंदा जमात है। कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। सीपीएस वजीफे कानून को मंसूख करने और पुराने कानून को राइज रखने असातिज़ा का मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में जबरदस्त धरना। कहा कि असातिज़ा के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। अब खबरें तफसील से। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों बीटी और सीसी सड़कों और ड्रेन्स के तामीरी कामों का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में रियासत भर में तरक्याती काम जारी। निजामाबाद में भी 900 करोड़ से तरक्याती काम जारी है। अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों का एक और नया सिलसिला शुरू किया और भारी लागत से मजीद नए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कल ही उन्होंने मुख्तलिफ डिवीजनों में 6 करोड़ की लागत से बीटी सड़कों के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया था और आज उन्होंने डिवीजन 19 में 20 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और 90 डिवीजन मिर्ची कंपाउंड में सीसी रोड और ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इसी तरह राजीव नगर कॉलोनी में 1 करोड़ की लागत से बीटी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि हम मुमकिना काम कर रहे हैं और कोशिश में है कि अवाम की मुमकिना शिकायतों की यकसुई की जाए। उन्होंने दावा किया कि अब तक उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो एक नया रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि अब तक किसी भी मियाद में 280 करोड़ से जायद के काम नहीं हुए थे, जबकि इनकी मियाद में उन्होंने अब तक 900 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी हासिल की और वो काम जारी है। इतना फंड साबिक की 3-4 मियादों में मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी 5 साल मियाद के 4 सालों में ही ये फंड हासिल कर लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि निजामाबाद शहर को खूबसूरत ड्रीम सिटी में तब्दील कर दिया जाए, जो हर एक के लिए दीदा ज़ेब और पसंदीदा बने। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मजीद कहा कि रियासती वजीर आला केसीआर और एमपी कविता के अलावा वजीर बल्दी नज़्म व नक्श, IT वजीर केटीआर का मुकम्मल ताउन इनको हासिल है। वज़ीर आला केसीआर तमाम अजला, मंडल और असम्बली हल्के जात को भारी फंड फराहम करते हुए तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं और अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करवा रहे हैं। कोनगरा कलां में मुनक़िदा टीआरएस के अज़ीमुश्शान जलसे आम में शिरकत के लिए आज से ही अवाम की रवानगी। गाड़ियों की किल्लत का मसला दरपेश। एक गाड़ी को 2 ट्रिप करने के लिए तैयार किया गया। बांसवाड़ा, बोधन, आरमूर और निजामाबाद रूरल से बड़े पैमाने पर अवाम की रवानगी। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके कोनगरा कलां में मुनक़िद होने वाले टीआरएस के अज़ीमुश्शान जलसे आम को लेकर पार्टी कायदीन व कारकुनों के अलावा अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। कामारेड्डी जिले के हल्के असम्बली बांसवाड़ा से 100 ट्रैक्टर्स का काफिला रवाना हुआ। इस काफिले में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को खुद ट्रैक्टर चलाते हुए देखा गया। बांसवाड़ा से 100 ट्रैक्टरों के अलावा 100 तूफान गाड़ियां, 250 बसेस, 250 दीगर गाड़ियों के जरिए 25,000 से ज्यादा अफराद की जलसे में शिरकत मुतवक्किल बताई जा रही है। इसी तरह हल्के असम्बली बोधन से भी आज 20 ट्रैक्टरों का काफिला रवाना हुआ। एमएलए बोधन शकील आमिर ने खुद ट्रैक्टर चलाते हुए आचनपल्ली में वाक़े इनकी क़यामगाह से साटापुर गेट तक का फासला तय किया। उन्होंने बताया कि बोधन हल्के असम्बली से 50 ट्रैक्टर्स, 350 कारें, 260 बसेस जलसे में शिरकत के लिए अवाम को लेकर जा रही है। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की किल्लत है, अवाम आने के लिए बेकरार है, मगर गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से भी गाड़ियां मंगाई गई है, लेकिन फिर भी गाड़ियां नाकाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेशुमार अफराद दीगर जरायों से भी सफर करते हुए जलसे में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बोधन से 30,000 अफराद की शिरकत मुतवक्किल है।
इसी तरह बाजीरेड्डी गोवर्धन की क़यादत में भी बड़े पैमाने पर गाड़ियों की रवानगी अमल में आ रही है। गाड़ियों की कमी की वजह से एक गाड़ी को 2 ट्रिप करने के लिए तैयार किया गया है। इसी तरह बड़ी तादाद में एक दिन कब्ल और दूसरे दिन मां बाकी अफराद को ले जाया जाएगा। आरमूर में जीवन रेड्डी की क़यादत में भी 150 ट्रैक्टर्स, 310 बसों और 810 कारों की रवानगी अमल में आई। उन्होंने झंडी दिखाकर आज के काफिले को रवाना किया। जिले के अराकीन असम्बली और रुकने पार्लिमान जिले से बड़ी तादाद में लोगों को जलसे में ले जाने के लिए मसाई कर रहे हैं, मगर साथ ही अवाम में भी शिरकत को लेकर जोशो खरोश देखा जा रहा है। నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి 100 నుంచి 150 ట్రాక్టర్లలో రైతులు బయలుదేరాం. నేను ఇప్పుడు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం నుంచి సొంతంగా ట్రాక్టర్ నడుపుకుంటూ మా రైతన్నలతో 140 ట్రాక్టర్లు సుమారుగా ర్యాలీతో బయలుదేరాం. రేపు ఉదయానికి మాకు బాన్స్వాడ నుంచి 1200 తుఫాన్లు, 200 బస్సులు, ఇంకా ఒక 400 కార్లతో రేపు ఉదయం బయలుదేరుతున్నారు. చాలా ఉత్సాహం ఉంది, చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది, చాలా స్పందన ఉంది. ఇది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల ప్రజలకు ఉన్నటువంటి అచంచల విశ్వాసం, పరిపాలన పట్ల అత్యంత విశ్వాసం. ఎందుకంటే సందేశం ఏదైతుందో ప్రతిపక్షాలకు శరాఘాతంగా మారబోతుంది. ప్రతిపక్షాలు అసలు ఊహించలేదు కూడా ఇంత ముందుగా మరి శాసనసభను రద్దు చేసి మన ఎన్నికల్లో సవాలు విస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారిని వాళ్ళు ఊహించలేదు. వాళ్ళు ఇంటిని రద్దుకునే పనిలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో 10 మంది సీఎం అభ్యర్థులు బయలుదేరుతాను. ఒక పండగ వాతావరణం, ఒక దసరా రోజు ఎట్లుంటుందో ఇలా డ్యాన్సులు, డీజేలు, ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడని చెప్పి దప్పులతో, వాయిద్యాలతో ఎక్కడికక్కడ మమ్మల్ని మరి వెల్కమ్ చెప్పడానికి మా అక్కలు కూడా వచ్చారు. రైతులంతా పెద్ద ఎత్తున మరి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం. నిజంగా దాదాపుగా 25 నుంచి 30 వేల మంది ఆర్మూర్ ప్రాంతం నుంచి తరలి వెళ్తా ఉన్నారు. ఆ గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రగతి నివేదన సభలో ఏం చెప్తారో, ఏం చేసింది చెప్తారో, రేపు బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఇంకా ఏం ప్రకటన చేయబోతారో అని చెప్పి రైతులంతా ఆసక్తితో మేము టీవీలలో చూడం సార్, మేము డైరెక్ట్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ వీని ఎరగని రీతిలో నిర్వహించే ప్రగతి నివేదన సభను ఏదైతే ఉందో దాదాపు 30,000 మంది ఈ బోధన్ నియోజకవర్గం నుంచి బయలుదేరుతా ఉన్నారు. ఈరోజు చాలామంది రైతులు ట్రాక్టర్ల పైన మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు, ఏదైతే రైతుల కోసం చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు అందరు కూడా ఆకర్షితులై ఈ మన ప్రగతి నివేదన సభని మేము విజయవంతం చేస్తాం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తామంటూ అందరు కూడా పెద్ద ఎత్తున స్వచ్ఛందంగా వేలాది మంది బయలుదేరుతా ఉన్నారు. नया वजीफे कानून CPS को मनसूख कर दिया जाए और पुराने वजीफे कानून को ही राइज रखा जाए। असातिज़ा तंजीमों की JSC का मुतालबा। असातिज़ा ने धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मनसूखी तक एहतजाज करते रहने के अज़्म का इजहार किया। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने इजहार यगानगत की और ताउन का तयक़ुन दिया। धरना चौक नज़दीक NTR चौराहे पर तेलंगाना जॉइंट टीचर्स एक्शन कमेटी की क़यादत में CPS को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रियासती सदर ई शंकर ने बताया कि हुकूमत ने पुराने वजीफे के निज़ाम को मनसूख करते हुए CPS कानून को लागू किया है, जिससे असातिज़ा तबके को भारी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि असातिज़ा पहले ही कई मसाइल का शिकार थे। यकायक CPS कानून जो वजीफे के तरीक़ेकार को तब्दील करने वाला कानून है, इसको लागू कर दिया गया, जिससे असातिज़ा के 2004 के बाद बैचेस के साथ सरी नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून की मनसूखी तक असातिज़ा एहतजाज करते रहेंगे। इस धरने में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और सदर जिला तेलुगु देशम बागारेड्डी ने भी शिरकत और एहतजाजी असातिज़ा के मौक़ूफ़ की हिमायत करते हुए मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस धरने में असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों ने शिरकत की, जिनमें TUTF के जिला सदर सोहेल परवेज और इनके रुफ़ा भी शामिल थे। ఎవరెవరికైతే న్యాయం జరగలేదు సమూలంగా అందరికీ న్యాయం చేసేటువంటి సత్తా కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ బాధ్యత కూడా మాదిన మాటేసేందుకు మనం చేస్తా ఉన్నాం. మిత్రులారా, ఒక టీచర్లే కాదు, తెలంగాణ వస్తే మా బతుకులు బాగుపడతాయని ఎన్నో అంశాల వారు, ఎన్నో వర్గాల వారు ఆశించారు. ఇవాళ వారు ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో మీకు తెలుసు. వందలాది ఆచరణ సాధ్యంగా వాగ్దానాలు ఇచ్చిన కేసీఆర్
मोटाडी संपत चेयरमैन मंजुला कम्युनिकेशन की सालगिरह तकरीब का एहतमाम सी चैनल एडिटर AS सांबैया ने केक काटा और इनकी सेहत, दराजी उम्र और मजीद तरक्की के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद नईम खमर और दीगर ने भी मोटाडी संपत और पिंटू को दिली मुबारकबाद दी। मंजुला कम्युनिकेशन के सरबराह और सी चैनल रोशन टीवी के MD मोटाडी संपत का जन्मदिन आज मंजुला कम्युनिकेशन के दफ्तर वाक़े गीता भवन स्टेशन रोड निजामाबाद पर धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सी चैनल एडिटर व इंचार्ज SS सांबैया ने केक काटा। इस प्रोग्राम में मोहम्मद नईम खमर, एडिटर रोशन टीवी, ऑफिस इंचार्ज छोटा संपत, न्यूज राइटर राकेश, टेक्निकल इंचार्ज वासु, एड्स मैनेजर नरसिम्हा रेड्डी, केबल ऑपरेटर्स राजन्ना के अलावा वीडियो एडिटर्स, न्यूज एंकर्स, रिपोर्टर्स और अमले की बड़ी तादाद मौजूद थी। तमाम अमले और जिम्मेदारान ने मोटाडी संपत को सालगिरह की मुबारकबाद और इस नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। KS सांबैया तमाम अमले और जिम्मेदारान ने मोटाडी संपत को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। AS सांबैया और मोहम्मद नईम खमर ने इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की और कहा कि जवासाल मोटाडी संपत उर्फ पिंटू कम उम्री के बावजूद तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले और शहरी दफ्तर का अहमदपुरा कॉलोनी में इफ्तिताह, जाबिर अहमद की खुसूसी शिरकत। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों की आवाज है और खिदमत के जज्बे से सरगर्म है। उन्होंने कहा कि मजलिस को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है। MA फहीम ने कहा कि हमने खिदमत की है, आदाद व शुमार मौजूद है, आगे भी खिदमत जारी रखी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला निजामाबाद और सिटी निजामाबाद का एक मरकजी दफ्तर अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह सीनियर कायद मजलिस व वाइस चेयरमैन भैंसा बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद और सदर जिला मजलिस व डिप्टी मेयर MA फहीम के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में जिला भर के मजलिसी कायदीन ने शिरकत की। अहम शुरा में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, एजाज अहमद सागर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रियाज अहमद, MA अजीम, अब्दुल मुकीम कफूर, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, मजहर पटेल के अलावा सदर सिटी बोधन मजलिस मुशीर बाबा, जनरल सेक्रेटरी एजाज खान, पिरकिट MPTC मोहम्मद जहीरुद्दीन के अलावा निजामाबाद के अहम कायदीन MA खादर, मोहम्मद इदरीस खान, सैयद जकीउद्दीन, मोहम्मद शौकत, वार्ड मेंबर नेहरू नगर अजीम बाबा, सादिक, सोहेल बेग और दिगर शरीक थे। इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने की, जबकि सैयद शहबाज जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस और अजीज राही ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जाबिर अहमद ने अपने खिताब में कहा कि मजलिस को जिला निजामाबाद में जबरदस्त तकवीयत हासिल हो चुकी है। एक बार फिर मजलिस अपनी सुनहरी तारीख दोहराएगा। जिला और सिटी असास पर हरकियाती कायदीन को मजलिस की क़ियादत सौंपी गई है ताकि मजलिस को मजीद इस्तेहकाम फराहम किया जाए और अवाम की ज्यादा से ज्यादा बेहतर खिदमत की जा सके। अकबर साहब की नुमाइंदगी पर बार बार यहाँ के MLA को, गवर्नमेंट को बोलने से ये फंड्स रिलीज हुए हैं। और एक बात ये है कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से प्रपोजल गया और काम जो है ना हमारे R&B डिपार्टमेंट या पंचायत राज डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं और मजीद काम होना बाकी है। इससे पहले यहाँ पर जो हमारे 16 कारपोरेटर की नुमाइंदगी है, बार बार तो असद साहब पास जाके बार बार हमारे यहाँ की जो मैडम है कविता मैडम से और यहाँ के MLA से बार बार नुमाइंदगी करके अच्छे से अच्छा अमाउंट यहाँ पर फंड दिलाओ उनके बोले और उसी का नतीजा है यहाँ पर जो फंड से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ और जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम मुकम्मल हुआ होने जा रहा है वो इंशाल्लाह एक साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। MA फहीम डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस ने अपने खिताब में कहा कि अवाम ने बल्दी इंतखाबात में मजलिस को शानदार मौका दिया और 16 कॉरपोरेटर्स मुंतखब करवाए। उन्होंने कहा कि हमने अवामी उम्मीदों के मुताबिक बहुत से काम किए हैं और हमारे पास तरक्याती कामों का इंदराज मौजूद है। उन्होंने बताया कि हर डिवीजन में लाखों में नहीं बल्कि करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जल्दी हम इसको अवाम के सामने पेश करेंगे कि किस इलाके में कितने तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। चुका है पिछले 4 साल से निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अल्हम्दुलिल्लाह 16 कारपोरेटर्स थे। हमने तकरीबन 80 करोड़ के स्पेशल फंड्स के अंदर कामों को मंजूर कराया है। साथ ही साथ 37 करोड़ के जनरल फंड्स, नॉन प्लान ग्रांट, प्लान ग्रांट और 14 फाइनेंस, 13 फाइनेंस, ये फंड्स के जरिए हमने हमारे डिवीजनों के अंदर कामों को मंजूरी करवाई है। और ये कुछ काम आज
हो चुके हैं और कुछ काम पाए तकमील को पहुंचने वाले हैं और कुछ कामों के टेंडर हुए हैं। द्वारा हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मजलिस के कारपोरेटर क्या कर रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं। और आज हम इस जगह से ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ अगर इसमें कुछ कमी बेशी है तो आप RTI डाल के आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितने काम मंजूर कराए हैं। आप लोगों ने जो मोहब्बत का इज़हार, जो भरोसे का इज़हार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर 100% उतरते हुए हमारी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि हमको मजीद काम करना है, लिहाजा हमने एक नए जोश और जज्बे के साथ आगे का सफर शुरू करने का फैसला लिया है। उन्होंने मजलिसी कॉरपोरेटर्स की गुज़िश्ता 4 साल कारकर्दगी को शानदार करार दिया और कहा कि महज शुकूक की बिना पर तनकीदें मुनासिब नहीं, बल्कि हमारे कॉरपोरेटर से पूछिए कि उन्होंने कितना काम किया है। शकील अहमद ने बताया कि साबिक़ा मियादों से बहुत ज्यादा फंड्स के काम अंजाम दिए जा चुके हैं और मजीद काम जारी है। उन्होंने मुस्तकबिल में मजीद काम करते हुए अवाम का दिल जीत लेने के अज़्म का इजहार किया। मैं निज़ामाबाद के अवाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि इस ऑफिस में जो सहूलियत रखी गई है तमाम बंदिया उमूर के ताल्लुक से हमारे साथी कारपोरेटर्स यहाँ पर आपकी खिदमत में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हर वक्त मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में ऑनलाइन सिस्टम के तहत बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए रहनुमाई की जाएंगी और साथ ही साथ फ्री ऑनलाइन किया जाएगा और वैसे ही साथ शादी मुबारक के जो एप्लीकेशन अपलोड करते हैं उसके लिए भी फ्री खिदमत अंजाम दी जाएगी। दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए सेंटर का इफ्तिताह, नामों की शमूलियत, इस्लाह और पतों की तसी और नए नामों की शमूलियत के लिए इस सेंटर से इस्तेफादा किया जा सकता है। मजलिसी कायदीन ने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए सालारे मिल्लत हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से नए इफ्तिताह शुदा दफ्तर में अवामी सहूलत के लिए वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए हेल्पलाइन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। वाइस चेयरमैन भैंसा व कायदे मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर जिला मजलिस M.A. फहीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इस सेंटर के क़याम में दिलचस्पी ली। इन कायदीन ने बताया कि बेशुमार मुस्लिम नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो चुके हैं। इन नामों की दोबारा शमूलियत और नए राह दहिंदगान जो अब 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं, इनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। अक्सर नाम मुकाम की तब्दीली की वजह से भी तहकीकात के दौरान खारिज हो जाते हैं, लिहाजा खारिजशुदा नाम, मुकाम और पते की तब्दीली, गलतियों की इस्लाह और नए नामों के इंदराज और नाम मौजूद है या नहीं चेक करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहरी व जिले दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी से इस्तेफादा किया जा सकता है। इस इफ्तिताही तकरीब में तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन मौजूद थे। देरीना निजामाबाद की आवाम की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा फ्री हेल्पलाइन सेंटर का क़याम अमल में आए। इस तरह से हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह सालारे मिल्लत हेल्पलाइन सेंटर का भी इफ्तिताह अमल में लाए। मीर मुजाहिद अली उर्फ तब्बू और दीगर अहम नौजवानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत। जिले मजलिसी कायदीन ने नौजवानों का खैर मकदम किया और पार्टी रोमाल पहनाकर इनको पार्टी में शामिल करवाया। तब्बू ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पार्टी और अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर नौजवान क्रिकेटर मीर मुजाहिद अली अलमारूफ तब्बू ने आज मजलिसी कायदीन जाबिर अहमद, M.A. फहीम और मोहम्मद शकील अहमद के हाथों मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तब्बू बरकतपुरा से एक रियाली की शक्ल में दफ्तर मजलिस को अपने हामियों और रुफ़का के साथ पहुंचे और अपनी मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। मजलिसी आला कायदीन ने इनकी शमूलियत का खैर मकदम किया और इनको और इनके साथियों को पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया और इनकी बकसरत गुलपोशी की गई। इनके हमरा मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अहम नौजवानों में फरहान, मोहम्मद मुबीन अहमद, ख्वाजा आमिर अली, शोएबुद्दीन खादरी, कलीमुद्दीन, मुजाहिदुद्दीन, मोहसिन अली और दीगर शामिल थे। इन तमाम की मजलिसी कायदीन ने बकसरत गुलपोशी की और उन्होंने भी मजलिसी कायदीन की गुलपोशी करते हुए हौसला अफजाई की ख्वाहिश की। मजलिसी फ्लोर लीडर मोहम्मद रियाज अहमद, कॉरपोरेटर सैयद एजाज हुसैन और सैयद आरिफ आयरन मर्चेंट ने भी इन नौजवानों को मजलिस में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
तब उन्हें कहा कि वो मजलिस आला क़यादत से मुतासिर है, जो हमा वक्त मिली मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म रहते हैं और हिंदुस्तान गिर सतह पर मुसलमानों के नकीब माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब मजलिस मुसलमानों की जरूरत बन चुकी है। उन्होंने पार्टी और अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया। जवां साल समाजी कारकुन व कायदे मजलिस सनाउल्लाह खान ने भी इन नौजवानों को दिली मुबारकबाद दी। खुर्शीद अली खान सुपरिटेंडेंट R&B वजीफे पर सबकदोश। अजला कामारेड्डी और निजामाबाद में विदाई तहनियती तकरीब का इनेकाद। अमले और ओहदेदारों ने शालपोशी और गुलपोशी की और इनकी मुखलिसाना खिदमात का एतराफ किया। साबिक MLA इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने भी गुलदस्ता पेश करते हुए इनकी खिदमात का एतराफ किया। R&B महकमे में गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत अंजाम देने वाले और तेजी से तरक्की की मंजिलें तय करते हुए सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फायज होने और अपनी खिदमात से लोगों के दिल जीत लेने वाले खुर्शीद अली खान अब वजीफे पर सबकदोश हो चुके हैं। पुलिस लाइन निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खुर्शीद अली खान माजी में क्रिकेटर की हैसियत से जबरदस्त मकबूलियत रखते थे। वो सिटी जोन क्रिकेट क्लब के तवील मुद्दत तक मैनेजर भी रहे हैं। उनके वालिद जनाब सादत अली खान की वफात के बाद इनका R&B महकमे में तकर्रुर अमल में आया। खुर्शीद अली खान एक सादा रूह, मिलनसार और खुश अखलाक ओहदेदार की हैसियत से अपने आला ओहदेदारों, मातहत अमले, सियासी कायदीन और गुत्तेदारों में एहतराम की नजर से देखे जाते थे। वो वजीफे पर सबकदोशी से कब्ल अजला निजामाबाद और कामारेड्डी में इकसा खिदमत अंजाम दे रहे थे, लिहाजा इन दोनों अजला में भी इनकी विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। निजामाबाद R&B ऑफिस में अमले ने इनको जबरदस्त तहनीत दी और इनकी खिदमत और हौसला अफजाई का एतराफ किया और हिंदू अमले ने भी आयतल कुर्सी का तोगरा उन्हें तोहफे में पेश किया। जबकि कामारेड्डी में एक पुरअसर तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें साबिक़ रुकन असम्बली निजामाबाद इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में खुर्शीद अली खान की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर अमले और गुत्तेदारों की जानिब से खुर्शीद अली खान की बकसरत शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस तकरीब में इनके भाई इकबाल अली खान और फर्जंद शाहिद अली खान भी शरीक थे। अपना ड्यूटी के दौरान जो समर्थता के साथ काम करें, ఈ రకంగా అయితే సమర్థవంతంగా పనిచేసి అందరి మన్ననలు పొంది అందరి ప్రేమ అభిమానాలను సంపాదించి పదవి విరమణకు మరి ఆ సమయం వరకు ఆ రకమైనటువంటి ఆప్యాయతను కొన్ని తమ జీవితంలో తమ ఉద్యోగ సమయంలో చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను మళ్ళీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకునేటువంటి విధంగా కొన్ని మహిళలను నిక్షిప్తం చేసుకొని ముందుకు కదలడం అనేటువంటిది ఈ దశకు రావడం అనేది एक जरूरी वजाहत। कल दर्दमंद नौजवानों ने सनाउल्लाह खान की क़यादत में जो चेक और DD हवाले किया था, वो चेक 1,17,000 और DD 68,000 पर मुश्तमिल था, लिहाजा तस्दीक कर ली जाए। एक जरूरी वजाहत। कल निजामाबाद के दर्दमंद नौजवानों ने जिला कलेक्टर को केरला रिलीफ फंड की जमा की हुई रकम हवाले की। ये रकम एक चेक और एक DD के जरिए जिला कलेक्टर के हवाले की गई। इसमें कल की नशरियात में रकम 1,17,000 की जगह सिर्फ 17,000 नशर हो गया था। ये इत्तेफाकी गलती थी, लिहाजा तस्दीक कर ली जाए कि ये चेक 1,17,000 का था और DD 68,000 रुपये पर मुश्तमिल था। नौजवानों ने समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान के हमरा चेक और DD कलेक्टर के हवाले की। आज की मुख्तसर खबरें। शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले की तरक्कियात के लिए हुकूमत इन 4 सालों में कुछ भी नहीं की है। कांग्रेस के इख्तियार में ही निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन के फंड मंजूर हुए थे और डिचपल्ली में 400 kV का बड़ा ऑफिस हमारी ही पार्टी की जानिब से तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जलसे करके अवाम का तरक्की के नाम पर वक्त जाया कर रही है। आरमोर मंडल मच्छरला गांव में AIKMS जिला सदर गंगाधर की क़यादत में जिला कमेटी का इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से AIKMS रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर ने शिरकत की और कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इनकलाबी शायर पर नकली मुकदमा दर्ज करना और हिरासत में लेना एक शर्मनाक हरकत है। शहर के लामागुट्टे में जुमा की रात सारिकीन ने हलचल मचा दी। तफसील के मुताबिक
3 मुकफ्फिल मकानों को सारिफीन ने कुफल शिकनी की। सारे मकानों की चीजें बिखेर दी, मकानों में रखे अशिया को तोड़फोड़ की, लेकिन सारिफीन की बदकिस्मती के उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। कॉलोनी की अवाम ने कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, पुलिस की लापरवाही की वजह से ये वारदातें अंजाम पा रही है। उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हैदराबाद के मज़ाफात में मुनक़िदा TRS के जलसे आम को लेकर अवाम और कायदीन में जोश। दोनों अजला से बड़ी तादाद में अवाम की रवानगी। तारीख साज जलसा होगा, MLAs और वजीर की उम्मीद। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड काम अंजाम पा रहे हैं और कहा कि शहर को खूबसूरत देखना मेरी अहम ख्वाहिश है। MIM के जिले व शहरी दफ्तर का जावेर अहमद के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि मजलिस ही मुसलमानों की वाहिद व मुसलमान नुमाइंदा जमात है। कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। CPS वजीफे कानून को मनसूख करने और पुराने कानून को राइज रखने असातिज़ा का मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में जबरदस्त धरना। कहा कि असातिज़ा के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।